जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष चतुर्वेदी भी। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आशीष जी, स्टॉक से आपसे शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आज आपकी नज़र कहाँ पर है और क्या ट्रेड करने की आप सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज आरबीआई की जो पॉलिसी है वहाँ पर पे थोड़ी एक्सपेक्टेशन बाजार ने ज़रूर बना के रखी है कि 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट आएगा, और ये पूरे साल में 50 से 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट हमें देखने को नजर आएगा। और इसका एक इम्पैक्ट हमको डेट साइड पे ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, जहाँ एफआईआई ने थोड़ी सी पोजीशन अपनी डेट फंड्स में बनाई है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन को ऑलरेडी प्राइस इन कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं बाय ऑफ दिस रेट कट। और ये रेट कट आता है तो इसके दो तीन इम्पैक्ट आएंगे। सबसे पहले आएगा पूरा बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस में, जहां पर पे एक तो दो तीन चीजें काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड है। पहला है, वैल्यूएशन की जो कंफर्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। कल एसबीआई के नंबर्स आए, 14% की लोन ग्रोथ आई, 0.59% का एनपीए नंबर आया। स्लिपेजेस में हमने देखा कि एक डिप हमें देखने को नजर आई। तो ऑल इन ऑल एक अच्छे नंबर्स हमें देखने को नजर आए, और फ्लोटिंग रेट का एक बड़ा बेनिफिट कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स को मिलेगा। तो उसके अंदर में एसबीआई जैसे स्टॉक्स के अंदर में काफी एक इंटरेस्ट मार्केट का रहेगा। वैल्यूएशन के भी जैसे मैंने कहा 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वहीं पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में भी वैल्यूएशन कंफर्ट काफी अच्छी है। लोन ग्रोथ आईसीआईसीआई के अंदर में अच्छी देखने को नजर आई, और इंटरेस्ट रेट कट आता है तो मुझे लगता है कि ये तीन जो बैंक्स है ये हमारे रडार पे रहेंगे। ये काफी वेल पोजिशनड है एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपसाइड के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक, और एसबीआई इन द पीएसयू बैंकिंग बास्केट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। सेकंड, हमें लगता है एनबीएफसी स्पेस काफी अच्छा करेगा, और वहां पे चोलामंडलम फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनीज जो है उनके अंदर में हमारा एक पॉजिटिव रुझान है, क्योंकि वैल्यूएशन की कंफर्ट अच्छी है। हमें हमें लगता है कि ये जो रेट कट है ये कहीं ना कहीं क्वालिटी एनबीएफसी कंपनीज को बहुत ही पॉजिटिवली वहां पे रिएक्शन आने को देखने को नजर आएगा। तो चोलामंडलम में हमारा ऑलरेडी व्यू है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर पे हम एक पॉजिटिव व्यू के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और एज अ डिस्क्लोजर, ये जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस की ये हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर में बने बीएफएसआई और एनबीएफ और बैंक, मतलब पूरा जो लेंडिंग स्पेस है उसमें हमारे ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर में। दूसरा जो स्पेस हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है सीडीएमओ का स्पेस, यानी कि फार्मा के अंदर में हमारा ये मानना है कि सीडीएमओ एक ऐसा स्पेस है जो 17-18% के से ग्रो करेगा। इंडिया अपनी जो पोजीशन है सीडीएमओ के थ्रू अपने पूरे फार्मा मार्केट में बहुत बढ़िया बनाएगी। और वहां पर पे डिवीज लैब, अगर से लार्ज कैप की बात करूं तो डिवीज लैब बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है। मेरा मानना है टेक्निकली भी 6000 के लेवल पे स्टॉक का एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो 6000 के आसपास जब भी ये स्टॉक आएगा आप देखेंगे काफी इंटरेस्ट मिलेगा। हम समझते हैं 7000 7200 तक की अपसाइड डिवीज लैब के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। थोड़ा मिड कैप मैं अगर से सीडीएमओ को प्ले करने की कोशिश करूं तो वहां मुझे लगता है पिरामल फार्मा और लॉरस लैब जैसी कंपनीज भी काफी इंटरेस्ट दिखा रही है। तो लॉरस लैब ने करीब 4 साल के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट अपने चार्ट्स पे दिया है, तो मैं समझता हूँ 750 रुपए तक की अपसाइड लॉरस लैब के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। 600 रुपए पे एक अच्छा बेस स्टॉक का बना है। पिछले 3-4 सालों में 2600 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने किया, और अब उसके नंबर्स का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पे आता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। एज अ डिस्क्लोजर, पिरामल फार्मा, लॉरस लैब, दिवीज लैब, ये स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स फार्मा सेक्टर से सीडीएमओ बिजनेस जहां पर आपकी नज़र रहेगी। लेकिन कुणाल, आपसे आपके टॉप पिक्स आज सुबह के लिए पूछना चाहूंगी, कौन से वो कॉल्स होंगे जहां पर आप खरीदारी के मौके देख रहे हैं इन लेवल्स पर? वेल, दो स्टॉक है जहां पे खरीदारी होके चल सकती है। दोनों स्टॉक में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम बॉटम से देखने को मिली है, एंड आने वाले दिनों में और भी बढ़िया से मोमेंटम ये दोनों स्टॉक दिखा सकते हैं। दोनों स्टॉक में अर्ली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। 20 MA के ऊपर दोनों स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं, एंड आज पॉलिसी है तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी ये दोनों स्टॉक के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट, जो 1166 के अराउंड का क्लोजिंग का खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1120 इसका जो अर्ली चार्ट पे जो रिसेंट का बॉटम है उसका हम एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 1205 का पहला टारगेट है। 1205 जैसे ही क्रॉस होता है 1260 1260 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो है वो MHRIL है, 354.30 के अराउंड ये स्टॉक में कल क्लोज देखने को मिला है। 340 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 366 का पहला टारगेट है, और जैसे ये ब्रेक होता है 383 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आपके ट्रेड से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आज आप क्या खरीदने की सलाह देंगी? जी बिल्कुल, ट्रेड सेटअप से पहले मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। आई थिंक बहुत ही एक मेरा लाइफ का मोटो रहा है
कि फॉलो योर हार्ट बट टेक योर ब्रेन विथ यू। तो दिल दिमाग दोनों की सुननी चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द मार्केट्स, ऑफ कोर्स मार्केट्स में थोड़ी बहुत हमने देखी है कंसोलिडेशन हुआ है कल के सेशन में, ये एंड अच्छा है। कहीं ना कहीं हम पॉलिसी का भी अवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पसंदीदा काउंटर अभी जो शिफ्ट फोकस हो रहा है वो है डायग्नोस्टिक स्पेस में। तो लॉरस लैब्स मेरे रडार पे है। अपने प्रीवियस जंक्चर जोन्स 620 का जो हुआ करता था वो क्लस्टर जोन था जो सरपास नहीं कर पा रहा था पिछले 5-6 बार से, वो सरपास करते हुए दिखा है स्टॉक। और पिछले 2 दिनों में वॉल्यूम सर्ज के साथ हमने देखा है ये स्टॉक में बढ़त देखने को मिली है। तो यहाँ पे 660 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है, 625 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 60 रुपए का टारगेट लॉरस लैब्स के लिए, 625 रुपए का स्टॉप लॉस, तो 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है, 25 रुपए ऊपर का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से बढ़िया काउंटर, और वैसे भी फार्मा फ्लेवर में है। लॉरस लैब्स आपके रडार पर होना चाहिए। रचित, फटाफट आप भी अपनी ट्रेड बता दीजिए, आप क्या खरीदेंगे आज? सर एक मिनट लेना चाहूंगा क्योंकि एक लाइन में तैयार करके आया था और माहौल बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। तो देखिए, आरबीआई की पॉलिसी है और रिश्ता तो पहले पक्का हो गया था, बट आज मुंह दिखाई होने वाली है। ये डिम्पी सर जिस तरीके से बात करते हैं, मैंने ये लाइन तैयार करी थी। सो वी रियली हैव टू वेट फॉर इट एंड सी एज टू हाउ ही कम्स आउट विद हिज माइंडसेट। उसके बाद ही मार्केट में आप कोई कॉल लें, वो बेटर रहेगा। बट क्योंकि कुछ रिजल्ट्स अच्छे आए हैं उनके लाइंस में, मेरे पास 2 कॉल है। हीरो मोटोकॉर्प, आप देखिए 125 सीसी सेगमेंट ने जिस तरीके से आउट परफॉर्म किया है, इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पहले टारगेट के बहुत पास ही खुल रहा है ये। बट एनी हाउ, स्टॉप लॉस 4160 का होगा, टारगेट 4325 को ये क्रॉस कर चुका है। 4480 का दूसरा टारगेट होगा जिसके लिए आप इसमें पोजीशन बनाएं। स्कूटर सेगमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा है, बट मोटरसाइकिल सेगमेंट वापस रिवाइव कर रहा है। दूसरा, जिस तरीके से आरपू के नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखे हैं और भारतीय एयरटेल में जिस तरीके से कल रिजल्ट प्रेजेंट हुए हैं, भारतीय एयरटेल करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। हाँ। और 1599 के स्टॉप लॉस के साथ, 1667 के टारगेट के साथ आप इसमें भी ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं। रचित भाई, एक चीज बताइए, अभी आप जो कह रहे थे कि मतलब मुंह दिखाई बाकी है, रिश्ता पक्का हो गया, आप ऐसा कह रहे हो? जी सर, शादी के बाद होती है ना मुंह दिखाई, जब बहू घर सर आती बिना है मुंह दिखाई रिश्ता पक्का हो गया? सर शादी के बाद जब घर आती अच्छा है अच्छा बहू, अच्छा, तो मतलब रिश्ता शादी उसे वादी हो मिलती गई है, उसके तो बाद की मुंह होती दिखाई है? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा बिना मुंह दिखाई रिश्ता कैसे पक्का हो गया। तो शादी वादी हो गई है, तब बहू घर पे आई है, तब ये मुंह दिखाई हो रही है। जी, चलो बिल्कुल। ठीक है, ये बढ़िया है। आज तो शिवांगी ने भी देखो अपनी लाइन बताई है। शिवांगी कहती है कि दिल की बात जरूर सुननी चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर मारना चाहिए। और विवेक जी ने आज बात छोड़ दी, वो कह रहे हैं कि नहीं दिल की बात तो मेरा कुछ कहता है, दिमाग मेरा कुछ कहता है। तो आज थोड़ा इमोशन, मेरे को लगता है भाव और भावनाओं का गेम है मार्केट के अंदर। अपनी भावनाओं को सबको संभाल के रखना चाहिए, भाव तो जो स्क्रीन पे दिख रही हैं। कुणाल परार जी, आपका भी कुछ है दिल और दिमाग वाला इशू? वेल डिम्पी जी, मैं यही सोच रहा था। नो डाउट हमारे तीन पैनलिस्ट दिल की बात सुनते हैं, दिमाग की भी बात सुनते हैं, लेकिन जब भी ये टीवी पे लाइन आती है कि दिल की बात सुनो, शाहरुख खान जी की एक बहुत ही बढ़िया लाइन है कि दिल की बात सुनो, मुझे कभी समझ में नहीं आता कि दिल की बात होती क्या है। क्या दिल भी जब बात करता है, इतनी बातें मत सुनो वरना ब्लॉकेजेस हो जाएंगे और आपको जाना पड़ेगा हार्ट सर्जन के पास। तो नो डाउट सबकॉन्शियस माइंड होता है। कुणाल जी ऐसे मत बोलो, सुनो मेरी बात, दिल की सुनो मेरी बात, एक मिनट कुणाल जी, दिल की बात बहुत जोर से आती है, क्या बात बोल रहे हो आप? मेरे साथ में बैठा, मैं दूसरे की दिल की बात सुन लूंगा? दिल की बात तो बहुत जोर से आती है, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा ना बोलो, कईयों का दिल टूट जाएगा अगर आप ऐसे बात बोलोगे तो।